सोमवार को इंदौर के जीपीओ स्थित पेट्रोल पंप पर हुई आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसके चलते बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों की अहम बैठक ली, जिसमें कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए टैंकर खाली होने तक पेट्रोल पंप को बंद रखने का आदेश दिया है। देखिए सिर्फ लोकहित खबर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि ग्राहक की सुरक्षा के लिए टैंकर अनलोडिंग के समय आधा से 1 घंटा की समय अवधि तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ग्राहक और पंप के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फ्यूल लेते समय मोबाइल का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। खुले में किसी कंटेनर या बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फ्यूलिंग स्थान के QR कोड 2 मीटर के दायरे में लगाया जाएगा। इसके अलावा CNG भरवाते समय वाहन चालक गाड़ी में ना रहे या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालक गाड़ी में सवारी को न बैठा कर रखे। वाहन चालक एवं सवारी गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़े रहे। गौरतलब है कि सोमवार को GPO स्थित पेट्रोल पंप पर टैंकर खाली करते समय आग लग गई थी। हालांकि कर्मचारियों की मुश्तैदी से बड़ा हादसा होने से टल गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया पेट्रोल पंप संचालक की लापरवाही सामने आई थी। इसी के चलते कलेक्टर ने बुधवार को अहम बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हमने पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ की, उसमें कंपनियों को भी बुलाया था। क्यों आवश्यकता हमें ये महसूस हुई? अभी जो छावनी क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप पे आग लगी थी, उसमें जो जांच हम लोगों ने की थी, उसमें पाया गया था कि जो डिकेंटिंग होती है फ्यूल की टैंक्स में, डिकेंटिंग के दौरान जो कपलिंग होकर के टैंक पे फिट होता है जो होस पाइप, और उस पर लीकेजेस थे और वो लीकेजेस चल रहे थे बूंद बूंद से, और तभी वो डिकेंटिंग भी हो रही थी। उससे जो फ्यूम्स उठी वहाँ पर, टेम्परेचर भी गर्म है अभी, फ्यूम्स उठी, उसके कारण और कुछ लापरवाही स्टाफ की थी वहाँ, लोकल स्टाफ की, ये आग लगी थी। क्योंकि एक बार फ्यूम्स उठ जाती हैं उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ी बहुत गलती है, अगर कहीं कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक कोई वेव्स टाइप की दिखती है तो उससे आग लग जाती है वहाँ पर। वो रीज़न था इसमें। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें कि डीजल पेट्रोल आया था, उसके स्टाफ की त्रुटि भी थी उसमें। डीलर के जो स्टाफ थे जो प्रिकॉशंस रखने थे उसमें कहीं त्रुटि थी। अगर बूंद से भी लीकेज हो रहा था पेट्रोल का तो बहुत डेंजरस था वो। उस समय बिल्कुल भी डिकेंटिंग नहीं होनी थी, इमीडिएटली रोक करके, और पहले कपलिंग जो होती है होस पाइप की टैंक के जहाँ पर से अंदर जाता है फ्यूल, उसको ठीक करना चाहिए था। तो ये जब त्रुटि देखी हम लोगों ने तो ये उचित समझा कि सभी कंपनीज़ को बुलाकर, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, SR, कुछ ही कंपनीज हैं जिससे कि मेजर फ्यूल सभी यहाँ के पंप्स जिससे एफिलेटेड हैं, और सारे डीलर्स को बुला के वह चर्चा की जाए सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जो छावनी का एपिसोड था उसमें कुछ भी अगर आगे कोई आग बढ़ती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही अगर हादसा CNG के किसी पंप में होता, क्योंकि CNG 200 बार के प्रेशर में CNG कॉम्प्रेस होकर के रखी जाती है टैंक्स में, और गाड़ियों के टैंक्स में भी CNG कॉम्प्रेस होकर रखी जाती है। इस प्रकार का कोई हादसा CNG पंप में होता तो विस्फोटक स्वरूप का होता वो। तो इसलिए ये उचित समझा गया कि आज सबको बैठा के हम लोग चर्चा करें। तो शहर के और ग्रामीण के 2 अलग अलग शिफ्ट में हम लोगों ने बैठा के चर्चा की है। जो बेसिक सबकी सहमति से निर्णय हुए हैं कि जब भी ये डिकेंटिंग होगी उस समय कोई भी ग्राहक को उसकी सुरक्षा को देखते हुए, ग्राहक की सुरक्षा को देखते हुए, पंप के स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए उस समय पेट्रोल या डीजल सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो लगभग आधा घंटा से 1 घंटा लगता है डिकेंटिंग होने में अलग अलग प्रकार के टैंक साइजेस में। उस दौरान सभी पंप ओनर्स अपने स्टॉपर्स लगा करके और ग्राहकों की गाड़ियों को उस समय उनकी सुरक्षा के चलते हुए और उनको सप्लाई उस समय बंद रहेगी। कई बार खुली जो केस में पेट्रोल लेने की मांग आती है, कंपनीज ने भी डीलर्स को स्ट्रिक्टली बोला है कि किसी प्रकार से खुले केन में या कहीं भी डब्बे में पेट्रोल न दिया जाए। किंतु इसमें डीलर्स खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोकहित खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी